हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विश अकेडमी। देखिए, हमारी थर्ड क्लास है पार्ट 1। इस क्लास में मैं आपको इनसाइड टैब के अंदर जितने भी बटन है उन सब के बारे में बताऊंगी। मैंने पिछले वीडियो में होम टैब की में जितने भी बटन है उन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया है, आप वो देख सकते हो। अब बात करते हैं इंसर्ट टैब के बारे में। देखिए, सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया गया है पेज। पेज में के बारे में मैं जितने भी बटन है उन सब के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कवर पेज के बारे में। देखिए, कवर पेज में इसके अंदर बने बनाए हमें कुछ कवर मिल जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, जब कोई हम बुक लेते हैं तो उसमें कवर चढ़ा होता है, ठीक है, और लिखा होता है कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हैं और किस चीज की वो बुक है। तो मेन मेन से उसमें थोड़ा लिखा होता है। तो उस बुक का ही जो भी बुक आप यहाँ पे नोटबुक बना सकते हो, अगर कोई आपकी नोटबुक है, या फिर आप किसी भी बुक का कवर पेज बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से जो भी आप यहाँ से चॉइस करना चाहते हो कवर पेज वो कर सकते हैं। देखिए, मैं ये करती हूँ तो इस तरीके से मैं अभी इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, और फिर इसमें आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। जो आप चेंज करना चाहते हो, जिस भी चीज की आपकी बुक है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, आपके पास यहाँ पे सेव फॉर्मेट में जाके आप इसका कलर जो भी चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। देखिए, बस आपको यहाँ से बने बनाए पेज मिल जाते हैं, कवर पेज, और आप यहाँ से उसे चेंज करके अपना कवर पेज बना सकते हो, किसी डॉक्यूमेंट्स का या फिर किसी नोटबुक का। अपनी जो भी आपने तैयार किया है उसका कवर पेज आप यहाँ से बना सकते हो। और देखिए, बस इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो। और इसको आप रिमूव करने के लिए, अगर आपको ये यहाँ से रिमूव करना है तो आप यहाँ से इसको रिमूव करंट कवर पेज पे क्लिक करोगे तो आपका ये रिमूव भी हो जाएगा। देखिए, इसमें एक जो नीचे ऑप्शन दिया गया है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। अगर आपने खुद से कोई पेज बनाया है, पेज कवर बनाया है, तो उसको आपको फ्यूचर के लिए सेव करना है। तो आप कैसे करोगे कि जैसे मैं यहाँ पे कोई भी आप ले लेते हो, कोई भी कवर पेज बनाते हो। मैं अभी आपको यहाँ पे पिक्चर्स ऐड करके दिखाती हूँ। इसमें कोई भी पिक्चर्स ऐड करोगे आप, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये पिक्चर्स ऐड कर दी। ठीक है, आप जैसे भी कवर पेज, मैंने ये कवर पेज बनाया तो इस तरीके से इसको आप सेव करोगे तो आप करोगे इसको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लोगे और इंसर्ट टैब में जाओगे और यहाँ पे सेव सिलेक्शन। देखिए, अभी आपका ये शो नहीं हो रहा था, सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, तो आपका अभी शो हो रहा है। तो आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहते हो, जिस नाम से भी आप उसको कवर पेज को सेव कराना चाहते हो तो वो नाम यहाँ पे दे सकते हो। मैं यहाँ पे दे देती हूँ होम। जैसे मैंने यहाँ पे होम दिया और ओके कर दिया तो आप देखोगे कि आप यहाँ पे जाओगे, देखिए आपका ये होम नाम से यहाँ पे पेज सेव हो चुका है। बस इस तरीके से आप खुद से भी पेज बना के, खुद से भी उसमें डिजाइनिंग करके इस तरीके से फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हो। इसको मैं अभी यहाँ से कंट्रोल ए से ऑन सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, और डिलीट कर देते हैं इसको। अब बात करते हैं ब्लैंक पेज के बारे में। देखिए, अभी ब्लैंक पेज आ रहा है, ठीक है। इससे अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाया है अपने पेज पर, जैसे मैंने यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट बनाया तो उसमें हमें कोई नेक्स्ट पेज चाहिए, तो नेक्स्ट पेज के लिए हम यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी आप क्लिक करते जाओगे उतने ब्लैंक पेज आपके आते जाएंगे। ठीक है, बस इतना करना है। अब मैं इसको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करती हूँ और डिलीट कर लेती हूँ। अब बात करते हैं पेज ब्रेक के बारे में। अभी देखिए, मैं यहाँ पे कुछ
डॉक्यूमेंट्स लिख लेती, कुछ लेटर लिख लेती हूँ, पैराग्राफ्स। अभी देखिए इस तरीके से कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे लिख लिए। तो पेज ब्रेक की बात कर रहे थे हम, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम इन कर लेती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ से कुछ जूम इन कर लिया। देखिए जब मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज लेना चाहती थी तो आपका इस तरीके से ब्लैंक पेज आता था, आ जाता था। तो पेज ब्रेक की बात करते हैं। अभी मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर लेती हूँ। अब पेज ब्रेक देखिए, अगर मैं यहाँ पे जो जहां आपका ये माउस कर्सर होगा वहीं से आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। देखिए अभी मैं यहाँ पे करती हूँ और इस पे पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगी तो आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अगर आपको देखिए इस तरीके से तो हम ब्लैंक पेज से भी कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, लेकिन पेज ब्रेक से करने का क्या हमें सुविधा मिल जाती है कि जैसे हमें ये जो हमारा पैराग्राफ्स है ये हमें इसी पेज में रखना है और जो आगे के पैराग्राफ्स बने हुए हैं वे हमें नेक्स्ट पेज में करने हैं। तो आप वहीं से कर्सर को इस तरीके से आपका जो ये कर्सर टिमटिमा रहा है बस इसको वहां पे रखोगे और पेज ब्रेक पे क्लिक करोगे तो आपका जहां से आपने पेज ब्रेक किया है आपका कर्सर जहां था तो आपका वहां से पेज ब्रेक हो जाएगा और नेक्स्ट पेज में ये आपका लेटर डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको देखिए पेज वाला जो भाग है उसमें मैंने आपको कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं टेबल के बारे में। मैं सबसे पहले इनको डिलीट कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पेज है, इसमें टेबल की बात करते हैं। अब मैं टेबल पे क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ से इसमें जो आपका ये पेज है इसमें टेबल बना सकते हो। देखिए अगर आपको यहाँ से कॉलम कॉलम चाहिए तो कॉलम कॉलम आपके हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से इस तरीके से 20 से लोगे तो कॉलम रो दोनों आपके बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपको रो ज्यादा चाहिए और कॉलम कम चाहिए तो इस तरीके से आपका माउस जो कर्सर है इस तरीके से होना चाहिए और बस जितने आपको कॉलम और रो चाहिए उतने आपके यहाँ पे छोड़ दोगे तो आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। और देखिए एक बात और, अगर आपका जो कुछ भी आपको टाइप करना है वो कुछ ज्यादा टाइप करना है और आपके रो एंड कॉलम कम है तो आप इसका साइज कैसे बढ़ा सकते हो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर लेती हूँ। उसके बाद हम इंसर्ट टेबल में जाएंगे। आपके पास इस तरीके से पॉपअप विंडो खुल के आएगी। बस नंबर ऑफ कॉलम में जितने आपको कॉलम चाहिए यहाँ पे टाइप कर दोगे। जैसे मुझे चाहिए यानी यहाँ पे 10 कॉलम चाहिए और 20 रो चाहिए, बस आप ओके कर दोगे। देखिए आपकी 10 कॉलम और 20 रो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको मतलब जो ये हमारा कॉलम है रो है तो इनका जो ये सेल बनी हुई है ये आपको थोड़ी सी बड़ी करनी है तो आप क्या करोगे इसको बड़ी करने के लिए तो आप कंट्रोल ए से पहले ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। अभी मैं आपको समझा देती हूँ। टेबल में ओरिजिनल टेबल में बस आप यहाँ पे इसको टाइप कर दोगे जितनी रो एंड कॉलम चाहिए आपको, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। और जितने भी सेंटीमीटर आपको कॉलम की विड्थ बढ़ाने हैं बस आप यहाँ पे टाइप भी कर दोगे या फिर आप यहाँ से भी इसको इस तरीके से बढ़ा लोगे। यानी मैं यहाँ 5 कर देती हूँ और ओके करूंगी तो इस तरीके से आप अपने कॉलम की विड्थ भी बढ़ा सकते हो। अब देखिए इसको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करती हूँ, डिलीट करती हूँ। अब मैं बता देती हूँ, आगे की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास ऑटो फिट टू कंटेंट्स भी ऑप्शन दिया गया है। एक ऑप्शन दिया गया ऑटो फिट टू विंडो। देखिए हम यहाँ पे जैसे मैं कॉलम का यहाँ पे इस तरीके से कॉलम जितना भी देना चाहते हो आप यहाँ पे टाइप कर लेते हो और 20 एंड अगर आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हो और ओके कर दोगे तो आपका मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करती हूँ तो उसके हिसाब से ही आपके कॉलम का
जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। जितना भी आप लिखोगे वो खुद से कंटेंट होता जाएगा। जितने भी आप कंटेंट टाइप करोगे वो खुद से यहाँ पे सेलेक्ट होता जाएगा। देखिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर लेते हैं। देखिए ये जो इंसर्ट टेबल के अंदर ये ऑटो फिट टू कंटेंट्स है, ये भी आपकी समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑटो फिट टू विंडो के बारे में। ये अभी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 10 और नीचे ले लेते हैं 20। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करती हूँ और ओके कर लेती हूँ। देखिए अभी आपको ये दिख रहा हो कि इसी तरीके से आपका जो ये टेबल है इस तरीके से ही हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अभी मेरा ये रूलर अनचेक हो रहा है। मैं इसको क्लिक करूंगी तो आप देखोगे कि इसमें जो मार्जिन छुटी हुई है वो सेम सेम छुटी हुई है, इधर भी और इधर भी। जितना इधर मार्जिन छुटा हुआ है उतना ही उधर। और रही इसमें रूलर की बात है तो इसमें जितना आपको रूलर ये बता रहा कि इतना तक ही यहाँ पे हमारी जो टेबल है इंसर्ट हुई है, वहां तक ही आपका रूलर ये सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये मार्जिन पे डिपेंड करता है कि इतना ही आपको, इधर भी ज्यादा नहीं है इधर भी कम नहीं है, बस ये पूरा उसी तरीके से छुटा हुआ है। इसको कंट्रोल ए से और सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर लेते हैं। देखिए इंसर्ट में टेबल के अंदर जितने भी ऑप्शन थे मैंने आपको इनके बारे में बता दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात कर लेते हैं टेबल के अंदर। मैंने इंसर्ट टेबल के अंदर आपको बता दिया है कि किस तरीके से जो भी उसमें ऑप्शंस दिए गए थे उनके बारे में। अब बात करते हैं ड्रॉ टेबल के बारे में। ड्रा टेबल क्या होता है कि आप खुद से मैन्युअली अपनी टेबल को ड्रा कर सकते हो। किस तरीके से, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आपका जो कर्सर है वो कुछ पेंसिल की तरह दिखाई देगा आपको। देखिए इस तरीके से पेंसिल की तरह होगा। तो आप इस खुद से जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हो, कुछ भी आप अपना डाटा टाइप करना चाहते हो तो खुद से आप ड्रा कर सकते हो अपने टेबल को। बस आप लेफ्ट, जो माउस का लेफ्ट बटन होगा बस उसको इस तरीके से क्लिक करोगे तो आपकी एक टेबल इस तरीके से बन जाएगी। और इसमें बस अगर आपको रो बनानी है तो आप इस तरीके से करोगे तो आपकी रो बनती चली जाएंगी। अगर आपको कॉलम बनाने हैं इसी तरीके से बस आपको इस तरीके से करना है तो आपके कॉलम बन जाएंगे। इस तरीके से आप खुद से एक कोई टेबल अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए या फिर आप कुछ भी डाटा टाइप करने के लिए आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसको मैं कंट्रोल ए से और सेलेक्ट करती हूँ और डिलीट कर लेती हूँ। देखिए अब बात कर लेते हैं इसमें अगला जो हमारा है एक्सेल स्प्रेडशीट। यानी आप एमएस वर्ड के अंदर एक्सेल स्प्रेडशीट को भी ला सकते हो। ठीक है, किस तरीके से, जिस तरीके से हम एक्सेल में कुछ भी डाटा टाइप करते थे, कुछ भी एंट्री करते थे डाटा की, तो अब आप एमएस वर्ड में भी उसी तरीके से कर सकते हो। जब हम एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरीके से एक्सेल की ही सीट यहाँ पे खुल के आ जाएगी। और जो आपके फंक्शन होंगे, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, सब आपके एक्सेल वाले ही आ जाएंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जो भी आप टाइप करोगे आप एक्सेल वाले में यहाँ पे कर सकते हो, एमएस वर्ड में। और जब आपका ये हो जाएगा तो आप बाहर क्लिक करके इसको एमएस वर्ड में सेव करा सकते हो। देखिए आप खुद से यहाँ पे एमएक्स एक्सेल वाला ही स्प्रेडशीट लाके ही अपने मैन्युअली अपने डाटा को इंसर्ट करा सकते हो उसमें। बस आपको यहाँ पे इसको सेव इस तरीके से कराना है। अब देखिए आपको एक्सेल स्प्रेडशीट अच्छे से समझ किस तरीके से आप एमएस वर्ड में एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज कर सकते हो। इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके। और अब बात करते हैं क्यूब टेबल के बारे में। देखिए आप यहाँ से कोई भी एक मैनुअली टेबल लाके अपने एमएस वर्ड के पेज पर उसमें चेंजेज कर सकते हो। ठीक है, और
उस टेबल में खुद से कुछ भी चेंज ला सकते हो। बस देखिए कोई भी आप देखिए बहुत सारी टेबल यहाँ पे दी गई है, जो भी आप लाना चाहते देखिए मैं ला सकती हूँ। और आप यहाँ से इसको देखिए इस तरीके से इसमें मार्जिन भी या कोई भी स्पेस भी छोड़ सकते हो और यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज करके फिर इसको सेव करा सकते हो। आपको इतनी बात समझ में आएगा कि हम क्यों टेबल से भी बहुत सारी टेबल बनी हुई हैं, जो भी आप यहाँ पे टेबल लाके उसमें चेंजेस करना चाहते हो और सेव कराना चाहते हैं वो भी आप करा सकते हो। कंट्रोल ए से इसको कॉल करके डिलीट कर लेते हैं। या मैं एक बात और बता देती हूँ, इसमें जो टेबल है इसमें नीचे जो क्यूब टेबल दिया है हमारे पास, अगर आप कोई भी बाहर से अपनी खुद से कोई भी टेबल को स्टाइल दे रही हो या फिर कोई भी टेबल आपने बनाई है, आप उसको यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्यूब टेबल गैलरी आप उसको सेव भी कर सकते हो इसमें। ठीक है, अब बात करती हूँ। देखिए अगर आप यहाँ पे कोई भी टेबल ले लेते हो, देखिए मैं यहाँ पे ये टेबल ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने ये टेबल ली तो आपके पास टेबल डिजाइन, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको करूंगी तो बहुत सारे डिजाइन आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ से इसको डिजाइन कर सकते हो और जब आप बाहर क्लिक करोगे तो आपके जो वो थे टेबल डिजाइन एंड लेआउट ये सब आपके गायब हो गए हैं। अगर आप टेबल के अंदर ही क्लिक करते हो, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ तो आपके टेबल डिजाइन और लेआउट यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करते हो, यानी मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे और आप कुछ क्या होता है कि आप इनको डिलीट नहीं कर पा रहे हो जो आपने अंदर की साइड लिखे हैं, तो आप क्या करोगे, बस इधर से इसको यहाँ से इसको और सेलेक्ट कर लोगे और डिलीट कर दोगे तो आपके जो अंदर लिखा हुआ है वो सब डिलीट हो जाएगा। अगर आपको टेबल को डिलीट कराना है, देखिए आपका इस तरीके से माउस पॉइंटर यहाँ पे बन रहा है कर्सर, और यहाँ से इसको और सिलेक्ट करोगे, यहाँ से सिलेक्ट करोगे, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाओगे तो आपके टेबल भी डिलीट हो जाएगी। देखिए फिर से मैं यहाँ पे एक कोई टेबल बना लेती हूँ। मैंने टेबल यहाँ पे बनाई, आप यहाँ से इसको डिजाइन दे सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इसमें टेबल में टाइप कर दिया है आपको समझाने के लिए। यहाँ से आप जब टेबल डिजाइन करोगे तो यहाँ से आप कोई भी डिजाइन ले सकते हो। जैसे मैं ले लेती हूँ ये वाला डिजाइन। जब मैंने ये वाला डिजाइन लिया तो आप यहाँ से जो भी डिजाइन लेना चाहते हो वो ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शंस आएंगे। देखिए अभी हमारा हेडर पे क्लिक हो रखा है, अगर मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ तो आपका जो हमने स्टाइल में चेंज किया था तो आपका वो देखिए हेडर अभी इसके जैसा हो चुका है। अगर आप हेडर रो पे क्लिक करके रखते हो तो आपका इस तरीके से हो जाएगा। और फर्स्ट कॉलम पे भी अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका यहाँ पे इस तरीके से आप इसको बदल सकते हो, यानी आपको अनचेक कर सकते हो। अगर टोटल रो पे ही क्लिक कर देते हो तो आपका इस तरीके से टोटल रो पे भी क्लिक हो जाएगा और यहाँ से अनचेक कर देते हैं। देखिए इस तरीके से आप अपने तरीके से इसको कस्टमाइज करते हो। लास्ट कॉलम वाली पे करोगे तो लास्ट पे हो जाएगा। और ये है बैंडेड रो, अगर आप इसको अनचेक कर देते हो, देखिए आपकी जो रो है किस तरीके से बदलाव हो रहा है, ये आपको दिख रहा है कि किस तरीके से। देखिए अभी आपका ये बिल्कुल भी सेम पूरी चारों ऐसे ही बैंडेड आ जाएंगी इस तरीके से। अगर आप इस पे कर देते हो क्लिक तो आपकी इस तरीके से चेंज हो जाएगी। देखिए ये इसके थ्रू होता है कि अगर मैं यहाँ पे ये वाली ले लेती हूँ, अगर आपको फिर से यहाँ पे करूंगी तो इसके थ्रू ये जो भी हम स्टाइल लेंगे तो उसके थ्रू यहाँ पे इसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, आपको टेबल स्टाइल ऑप्शंस के बारे में पता चल गया किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये जब हम इसको यहाँ से कोई भी स्टाइल लेते हैं तो उसके थ्रू इसमें यहाँ पे चेंज होते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर दिए हुए हैं आपके शेडिंग, इधर के जो ये ऑप्शन दिए गए इनकी बात कर लेते हैं। देखिए अब बात करती हूँ इसमें जो ऑप्शन दिया गया है शेडिंग। आप यहाँ पे रो एंड कॉलम में जहां भी शेडिंग देना चाहते हो वो दे सकते हो। किस तरीके से हम शेडिंग देंगे, देखिए मैं इसको यहाँ से जो ऊपर का है इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ।
मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ से इसको कलर चेंज कर सकते हो, यानी शेडिंग दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप कॉलम में भी, रो में भी दे सकते हो, कॉलम में भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉलम में देनी है, बस आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर दोगे। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करती हूँ और इसमें शेडिंग दोगे तो यहाँ से आप इसमें भी शेडिंग दे सकते हो। देखिए, आपको शेडिंग का जो ऑप्शन है वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बॉर्डर्स के बारे में। इसको मैं ऑल सेलेक्ट करूंगी और यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हो, जो भी आपको और बॉर्डर देना है, इनसाइड, वर्टिकल बॉर्डर, ठीक है, जो भी देना चाहते हो। अभी देखिए, मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ पूरी को। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगी, मैंने इसको पहले जैसा कर लिया। पहले जैसा आप किस तरीके से करोगे भी इसके अंदर देखे, यहाँ पे आप टेबल डिजाइनिंग में जाओगे। आपके पास जो भी टेबल है, प्लेन टेबल, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्लेन टेबल्स का, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके पहले जैसे टेबल ला सकते हो। अब देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो पूरी को और यहाँ से आपको बॉर्डर देना है और बॉर्डर, तो आप यहाँ से नो बॉर्डर देना चाहते हो तो नो बॉर्डर दे सकते हो। यहाँ से इस तरीके से आप ऑल बॉर्डर देना चाहते हो तो ऑल बॉर्डर यहाँ से दे सकते हो। इस तरीके से इनसाइड देना चाहते हो, यानी ठीक है, इनसाइड ये वाला जो भी आप बॉर्डर देना चाहते हो आप यहाँ से इसको दे सकते हो। अब देखिए, बात कर लेते हैं जो ये हमारे पास है बॉर्डर स्टाइल लाइन, तो आप यहाँ से इसको जो भी लाइनिंग देना चाहते हो थीम बॉर्डर की वो दे सकते हो यहाँ से। अब देखिए, अब बात करते हैं पेन कलर, जो इसमें दो ऑप्शन दिए गए उनके बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से इसको ऑल सेलेक्ट करती हूँ। ऑल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से नो बॉर्डर कर देती हूँ। जब मैंने इसको नो बॉर्डर किया तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसकी बात कर रही हूँ पेन कलर की, तो आप यहाँ से जो भी कलर लेना चाहते हो वो ले सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया कलर। उसके बाद आप यहाँ से इसकी मोटाई जो भी आप लेना चाहते हो वो मोटाई ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप बॉर्डर पे जाओगे, ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लोगे तो आपका कलरफुल भी ये बॉर्डर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए, इसका काम यही है कि आप यहाँ से इसको बॉर्डर लेके अपना चेंज कर सकते हो इस तरीके से। कि अब इसमें बात कर लेते हैं हम। इसके अंदर हमारे पास आता है, देखिए इसके अंदर हमारे पास आ जाता है ये ड्रा टेबल। अगर हम ड्रा टेबल करना चाहते हैं, देखिए खुद से ड्रा टेबल बनाना चाहते हैं, आप यहाँ बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसमें कॉलम भी इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको इसको डिलीट करना है, बस आप इसको इस तरीके से शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाओगे, इस तरीके से आप यहाँ से ये डिलीट होती चली जाएगी। जो भी आपको डिलीट करना है, आपको शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाओगे तो आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी। देखिए, आपको यहाँ से इसको बता दें मैंने, बॉर्डर के अंदर ड्रॉ टेबल भी मिल जाती है। आप खुद से ड्रॉ करना चाहते हो टेबल, यहाँ से कर सकते हो। देखिए, टेबल डिजाइन में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं लेआउट की। देखिए, लेआउट में किस तरीके से हम कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, इन सभी बारे में बता देती हूँ मैं आपको। अब बात कर लेते हैं लेआउट में। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट। अगर आपको देखिए, मैं अपना माउस का कर्सर यहाँ पे करती हूँ और आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट सेल करना है तो वहां पे ही आपकी सेल ये सेलेक्ट हो जाएगी। अगर देखिए, आपको यहाँ पे कर्सर जहां भी होगा सेलेक्ट कॉलम करना है तो आपका वहीं से कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको रो सेलेक्ट करनी है तो इस तरीके से ही आप अगर सेलेक्ट रो पे करोगे तो वही आपकी, जहां आपका माउस का कर्सर होगा टिमटिमा रहा होगा, वही आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी।
अब देखिए, अब अगर आपको पूरी ऑल इसे सेल पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है तो आप बस सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करोगे तो पूरी आपकी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए, आशा करती हूँ कि आपको लेआउट में जो सेलेक्ट ऑप्शन था उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं व्यू ग्रिड लाइन के बारे में। अगर ग्रिड लाइन में बता दूं आपको, जो भी आपकी ग्रिड लाइन होगी टेबल में, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो वो हट जाएगी, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर से वो आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ ग्रिड लाइन के बारे में। देखिए, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज के बारे में बताने के लिए जो ये बटन है, मैंने यहाँ पे एक टेबल को पहले से ही सेव कर रखा है। अब मैं आपको बता देती हूँ प्रॉपर्टीज के बारे में। इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कोई टेबल इंसर्ट करा लेती हूँ। मैं यहाँ पे इसमें एक टेबल इंसर्ट करा लेती हूँ। अब मैं इंसर्ट टेबल पे जाऊंगी तो आप यहाँ पे जितने आपको कॉलम चाहिए वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे कॉलम कर लेती हूँ, 5 ही कर लेती हूँ कॉलम, और यहाँ पे 10 रो कर लेती हूँ, और इस पे ऑटो फिट कंटेंट्स पे क्लिक करके ओके कर लेती हूँ इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ से आपका लेआउट पे जाओगे, प्रॉपर्टी में जाओगे, आप यहाँ पे इसको अलाइनमेंट कर सकते हो, और सेंटर राइट। देखिए, अगर आप सेंटर पे क्लिक करोगे तो सेंटर हो जाएगी, राइट पे क्लिक करोगे, अगर नॉन अराउंड पे भी कर सकते हो। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके राइट पे क्लिक करके और ओके कर देती हूँ तो आपकी जो टेबल है वो राइट साइड में चली जाएगी। और फिर से मैं प्रॉपर्टी पे क्लिक करती हूँ और सेंटर में क्लिक करके उसको ओके कर लेती हूँ तो आपकी यहाँ पे सेंटर में आ जाएगी। और देखिए, अगर आपका नॉन यानी टेक्स्ट वेपिंग पे जाके आप ओके करते हो तो आपकी इस तरीके से आ जाएगी, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो भी और उसके अराउंड ये भी जा रही है। अगर आप को मतलब टेबल लिखी हुई उसके बीच में आपको टेबल को लाना है, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स कोई लेटर लिखा है तो फिर आप इस पर क्लिक करोगे और ओके कर दोगे। ओके करने के बाद आपके अगर आपको यहाँ पे नहीं चाहिए तो आपको कहीं और इसको सेलेक्ट कराना था तो आप यहाँ से इसको उठा के इस तरीके से मूव कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इसको इस तरीके से मूव कर सकते हो। आप ये देखिए, जो भी आपका लिखा हुआ था, लेटर लिखा हुआ था, वो भी सब लिखा है और बीच में आपके टेबल भी इंसर्ट। अगर कोई आपने ऐसा डॉक्यूमेंट्स बनाया है कि उसमें आपको टेबल इंसर्ट करानी है बीच में तो आपका तब ये काम में आता है। देखिए, आपको जो प्रॉपर्टी थी आपको वो अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस आपको प्रॉपर्टी में इतना ही करना है कि अगर आपको टेबल को किसी लेटर या डॉक्यूमेंट्स में करना है तो आप कर सकते हो, और अगर उसको सेंटर राइट लेफ्ट भी करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर लेफ्ट करना चाहते हो इस तरीके से आप लेफ्ट भी कर सकते हो। देखिए, अब मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर लेती हूँ। अब बात कर लेते हैं ड्रॉ के बारे में। देखिए, जो ड्रॉ टेबल है, इरेजर है, आप उसको ड्रॉ कर सकते हो अपने हिसाब से टेबल को, जैसे हमने टेबल डिजाइन में भी मैंने आपको करके दिखाई थी, और फिर उसको यहाँ से हटा सकते हो इरेजर करके। ठीक है, तरीके से आप इसमें भी कर सकते हो। जैसे मैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक करती हूँ तो आपका इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करूंगी तो आप अपने हिसाब से यहाँ टेबल को ड्रा कर सकते हो। और इसको अगर आपको डिलीट करना है तो बस इरेजर पे जाओगे, इरेजर पे क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से उसको इरेजर कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको इरेजर कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारे पास लेआउट में डिलीट ऑप्शन दिया गया उसके बारे में। अगर आपको कॉलम डिलीट सेल करना चाहते हो, कोई सेल डिलीट करना चाहते हो, सेल को डिलीट कर सकते हो। डिलीट कॉलम को करना चाहते हो, कॉलम को कर सकते हो। डिलीट रो को करना चाहते हो, रो को कर सकते हो। डिलीट टेबल को करना चाहते हो तो टेबल को कर सकते हो। किस तरीके से, देखिए, अगर आपको कोई यहाँ पे मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ, यानी डिलीट सेल करना चाहती हूँ, तो आप इस पर क्लिक करोगे, शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी आपकी शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड में। ओके करूंगी तो देखिए आपकी शिफ्ट हो गई है। इसको मैं कंट्रोल जेड से वापस ऐसे ही कर लेती हूँ। और अगर आपको कोई कॉलम को डिलीट करना है तो आपका कॉलम इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको
कोई रो डिलीट करनी है तो रो आपकी इस तरीके से डिलीट हो जाएगी। बस आप यहाँ से जो भी डिलीट करना है, अगर पूरी टेबल को डिलीट करना चाहते हो बस डिलीट पे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी टेबल यहाँ से डिलीट हो जाएगी। आपको डिलीट ऑप्शन है, ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। अब आगे बात कर लेते हैं इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, यानी आप इसमें रो एंड कॉलम को इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, ऊपर की साइड, बिलो नीचे की, लेफ्ट साइड, राइट साइड, दाएं साइड एंड बाएं साइड। ठीक है, किस तरीके से करानी है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आपको इंसर्ट अबव यानी कोई रो आपको यहाँ पे इंसर्ट करानी है ऊपर की साइड, तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपके ऊपर की साइड देखिए रो आ जाएगी। अगर आपको नीचे की साइड कोई रो को इंसर्ट कराना है तो नीचे की साइड रो आ जाएगी। अगर आपको कॉलम को इसी तरीके से लेफ्ट साइड कराना है तो लेफ्ट साइड आ जाएगा। अगर आपको राइट साइड आपको इंसर्ट कराना है कोई कॉलम तो इस तरीके से। देखिए, आपको रो एंड कॉलम भी इंसर्ट कराना आ गया होगा कि इस तरीके से आप ऊपर नीचे रो को और राइट साइड और लेफ्ट साइड कॉलम को इंसर्ट करा सकते हो अपनी टेबल में। देखिए, अब बात कर लेते हैं जो ऑप्शन हमारे पास है मर्ज, मर्ज के अंदर मर्ज सेल और स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल के बारे में। देखिए, अगर आपको मर्ज सेल क्या होता है कि आप जितनी भी सेल बनी है उनको सबको एक पूरा एक सेल बना सकते हो। किस तरीके से, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसको मैं मर्ज सेल पे क्लिक करूंगी तो आपका देखिए पूरा एक बन जाएगा ये। और स्प्लिट सेल में क्या होगा, जैसे आपको स्प्लिट सेल में यानी किसी दो भागों में बांट देना, यानी अगर आपको यहाँ पे क्लिक करते हो यानी दो कॉलम चाहिए और एक रो चाहिए तो ओके कर दोगे तो आपका देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इसको स्प्लिट टेबल से यहाँ पे इसको बांट सकते हो, यानी जितनी रो और कॉलम बनाने हैं आप यहाँ से बना सकते हो जब आप मर्ज सेल कर लेती हो। अब देखिए, बात करते हैं स्प्लिट टेबल के बारे में। इसको मैं कंट्रोल जेड से पहले जैसा कर लेती हूँ। देखिए, मैंने इसको पहले जैसा कर लिया है। अब बात कर लेते हैं स्प्लिट टेबल के बारे में। अब बात कर लेते हैं स्प्लिट टेबल के बारे में। अगर स्प्लिट टेबल में देखिए हम अपनी टेबल को जैसे मतलब दो हिस्सों में बांट सकते हैं, यानी अलग अलग में क्या करेंगे, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपकी ये टेबल हो जाएगी, यानी कुछ आधा हिस्सा इधर और आधा इधर। तो आप समझ में आ गया कि किस तरीके से आप स्प्लिट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए, बात कर लेते हैं ऑटोफिट कॉलम ऑटोफिट के बारे में। ऑटोफिट कंटेंट, ऑटोफिट विंडो, ऑटोफिट कॉलम भी। देखिए, आप इनका साइज यहाँ से कितना देना चाहते हो वो दे सकते हो। ऑटोफिट विंडो, मैंने आपको ये सब चीजें टेबल में मतलब इसमें इंसर्ट में जो टेबल है इसके अंदर मैंने आपको यहाँ से बता दिया है इंसर्ट टेबल के अंदर, तो आपको यहाँ से अच्छे समझ में आ गई होंगी वे चीजें। तो अब आपको मैं बता देती हूँ हाइट और विड्थ। यहाँ से आप अपने जो कॉलम की हाइट विड्थ है उसको बढ़ा घटा सकते हो। देखिए, इस तरीके से आप इसको कम भी कर सकते हो जितनी है, इसी तरीके से विड्थ को भी आप चौड़ा कर सकते हो, यानी आपके घटा बढ़ा सकते हो। और अगर आप डायरेक्टली भी यहाँ से जैसे आप इस पे जाओगे तो आपका इस तरीके से भी इसको बढ़ा घटा सकते हो। अगर आपके जो इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। अगर आपकी इस तरीके से कुछ छोटा कुछ बड़ा हो गया है, ठीक है, और ये जो हमारे पास देखिए हाइट और विड्थ के आपके बारे में समझ में आ गया। डायरेक्टली यहाँ से मैनुअली अपने जो कॉलम का विड्थ और रो का हाइट विड्थ है ये सब बढ़ा घटा सकते हो यहाँ से डायरेक्टली सेल का साइज। और जो ये डिस्ट्रीब्यूट रो एंड कॉलम है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ तो आपकी जो रो है तो वो बिल्कुल एक जैसी हो जाएंगी। रो देखिए आपकी एक जैसी हो चुके हैं। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करती हूँ तो आपके कॉलम भी एक जैसे हो जाते हैं। देखिए, आपको यहाँ से मैंने सेल साइज आपको इन सब के बारे में बता दिया, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं अलाइनमेंट की। देखिए, जो अलाइनमेंट है इसमें आप देखिए हमारा जो पहले मैं सबसे पहले इसको यहाँ से बढ़ा लेती हूँ। इसको मैंने बढ़ाया और देखिए अगर आप इसको यहाँ से
इस तरीके से करना चाहते हो, यानी अगर आपको अलाइन सेंटर में करना है तो सेंटर में हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे बॉटम अलाइंस बॉटम सेंटर में करना है तो इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से अलाइन कर सकते हो अपने जो भी टेक्स्ट लिखा है, अपने डाटा जो भी लिखा है उस तरीके से अलाइन कर सकते हो। और एक बात करते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन की। आप यहाँ से टेक्स्ट को डायरेक्शन कर सकते हो, यानी जिस तरीके से आप जो भी डायरेक्शन देना चाहते हो आप यहाँ से दे सकते हो और फिर यहाँ से इसको अलाइन भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसको डायरेक्शन दोगे, जो भी डायरेक्शन दोगे आप वो दे सकते हो। आपको ये अच्छे समझ में आ होगी। अलाइन आप यहाँ से किस तरह के सेंटर कर सकते हो और टेक्स्ट डायरेक्शन में आप जो भी डायरेक्शन देना चाहते हो वो देख सकते हो। जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसमें डायरेक्शन देना चाहते हो। अब बात करते हैं सेल मार्जिन्स के बारे में। सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल जेड से वैसा ही कर लेती हूँ जैसा हमारा ये था। ठीक है, देखिए मैंने इसको पहले जैसा ही यहाँ पे कर लिया है। अब बात कर लेते हैं सेल मार्जिन्स के बारे में। देखिए मार्जिन्स में हम सेल मार्जिन्स कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसको मार्जिन्स करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ, यानी अभी ये 0, इसको आप बॉटम बढ़ा भी सकते हो, यानी इतना चाहिए आपको। अगर इसमें और इसमें भी इतना ही चाहिए तो ओके कर दोगे तो आपका इतना इतना मार्जिन यहाँ पे छूट जाएगा। अगर पूरी और सेलेक्ट, अभी मैं इसको सेंटर में करके दिखा दे, देखिए अभी आपका इतना छूट रहा है। अगर आपको पूरी ऑल सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं इसको और यहाँ पे सेल मार्जिन पे क्लिक करती हूँ, अभी इतना इतना मार्जिन दिखा रहा है लेफ्ट टू राइट में। मैं इसको थोड़ा यहाँ से बढ़ा लेती हूँ और ओके कर देती हूँ। देखिए आपका पूरे इसमें मार्जिन उतना ही छूटा हुआ है। आप यहाँ से इसको सेंटर कर सकते हो। बस आपको यहाँ से क्या सेल में मार्जिन छोड़ सकते हो। जो ये थोड़ी जगह छुटी होती है, आपके जो भी नंबर टाइप किया है उसको ही मार्जिन बोलते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं सॉर्ट के बारे में। आपको मार्जिन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो अलाइंस जो भाग है उसमें जितने भी आपको अलाइंस, टैग डायरेक्शन और सेल मार्जिन मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं सॉर्ट। देखिए आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हो। जैसे हमें नेम के थ्रू सॉर्ट करना है जाती हूँ, तो आप नेम के थ्रू अपना सॉर्ट करना चाहते हो, यानी A to Z, यानी पहले A वाले आएंगे फिर B वाले, इस तरीके से अगर आप असेंडिंग करते हो और ओके कर देते हो तो देखिए आपका पहले पूजा राधा थोड़ा बदल गई है। अगर आप इसको यहाँ से डिसेंडिंग कर देते हो और ओके कर लेते हो तो आपका फिर से उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आप सॉर्ट देखे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं। रोल नंबर के थ्रू करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको असेंडिंग करना चाहते हो, असेंडिंग हमारा हो रखा है तो डिसेंडिंग करना चाहते हो तो ओके कर दोगे। देखिए 4 3 2 1, अगर आप इसको यहाँ से असेंडिंग कर दोगे फिर से आपका वो आ जाएगा। इस तरीके से आप अपनी टेबल में सॉर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं रिपीट हेडर एंड रो के बारे में। देखिए अब बात करते हैं रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर में क्या करेंगे कि जब आपकी बहुत बड़ी टेबल हो जाती है और नेक्स्ट पेज पे भी आपको टेबल देनी चाहती है वो ही सेम, तो आप इस तरह से इसको अपने हेडर को सेलेक्ट करके और इस पे हेडर पे क्लिक करके अपने अलग नेक्स्ट पेज में भी हेडर को रिपीट करा सकते हो रो को। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप हेडर और रिपीट हेडर का यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट के बारे में। देखिए अब बात कर लेते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट में। कन्वर्ट टू टेक्स्ट में हम इसको पूरी अपने टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट में। देखिए इस तरीके से बस आपको ओके कर देना है यहाँ से। देखिए इस तरीके से आपकी ये टेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और देखिए जब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आपका यहाँ पे डिजाइनिंग और वो लेआउट आ रहा था तो वो नहीं आ रहा क्योंकि हमारी जो टेबल है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। इस कंट्रोल जेड से पहले जैसे कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए डिजाइनिंग आपका लेआउट आ चुका है। अब बात कर लेते हैं हमारा लास्ट जो हमारा ऑप्शन बचा है फॉर्मूले का। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक रिपीट इंसर्ट बिलो, यानी यहाँ पे एक रो सेलेक्ट कर लेती हूँ।
देखिए अगर आपको फॉर्मूलाज का ऑप्शन का यूज करना है, देखिए अभी आपके पास यहाँ पे सम का जो ऊपर की साइड है उसका फॉर्मूला यहाँ पे सम का लग चुका है, यानी आप यहाँ से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ से ओके करना है तो आपका इसका सम हो जाएगा। अगर आपको देखिए इसका सम करना है, फिर से आप यहाँ पे इसको करके ओके कर दोगे। अगर यहाँ पे भी सम करना है तो आप बस इस पे जाके जो भी आपको यहाँ पे मतलब हर तरीके के फॉर्मूले दिए हैं, सब्ट्रैक्शन एंड सम, जो भी करना है आपको यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे जैसे मुझे राइट साइड से ये करना है, सम करना है राइट साइड वाला, तो आप क्या करोगे, बस यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यानी राइट लिख दोगे। ठीक है, बस ओके कर दोगे। देखिए जो राइट वाला है आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। बस अगर आपको लेफ्ट वाला भी, बस आप यहाँ पे क्लिक करोगे और लेफ्ट लिख दोगे, और राइट वाला लेफ्ट अबव के लिए जो ऊपर का आपको सम करना है, नीचे का करना है तो बिलो, और लेफ्ट का करना है लेफ्ट लिख दोगे, राइट का करना है राइट लिख दोगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। देखिए आपको मैंने लेआउट और डिजाइनिंग टेबल, इसमें आपको सारे ये ऑप्शंस बता दिए हैं, इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हो। देखिए हमने टेबल में इन सब बटन्स के बारे में सीख लिया है, और इसमें जितने भी ऑप्शंस है उनके बारे में सीख लिया है। ठीक है, और इसमें टेबल डिजाइन लेआउट के बारे में सीख लिया है। अब मैं इसको ठीक है, उसके बाद अब बात देखिए, अभी जो हमारी वीडियो है वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पिक्चर्स, इन सब के जो आगे ये ऑप्शंस बचे हैं, ठीक है, उनके बारे में बताऊंगी। हमने इस वीडियो में टेबल के अंदर जितने भी ऑप्शन थे उसके बारे में सीखा, डिजाइन टैब के बारे में और लेआउट टैब के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।